गुजरात विधानसभा चुनाव में मोदी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? दोस्तों, सवाल लाजमी है क्योंकि इस बार की लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस पार्टी की आमने सामने की लड़ाई नहीं है। इस बार मोदी के सामने कांग्रेस पार्टी के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी है और 13 सीटों पर हैदराबाद वाले ओवैसी की पार्टी के कैंडिडेट भी ताल ठोक रहे हैं। सवाल उठता है, मोदी को टक्कर कौन दे रहा है? पिछले कई चुनावों की तरह इस बार भी टक्कर बीजेपी और राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस में होगी या कांग्रेस को तीसरे नंबर पर ढकेल कर केजरीवाल इस बार मुख्य मुकाबले में आ गए हैं। इस बात का फैसला करने के लिए हमें दोनों पार्टियों का ट्रैक रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। राहुल गांधी की बात की जाए तो पिछले 10 वर्षों में उनकी पार्टी देश के 3 राज्यों राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करके सत्ता पे कब्जा जमाया है। ये अलग बात है कि बाद में बीजेपी ने मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया की मदद से मध्य प्रदेश की सत्ता कांग्रेस से छीन ली और जोड़ तोड़ में कांग्रेस पार्टी को मात दे दी। इसके अलावा देश के किसी भी हिस्से में उपलब्धि के नाम पर कांग्रेस पार्टी के खाते में सिफर ही रहा है। अब अगर केजरीवाल की बात की जाए तो ज़्यादा दिन नहीं हुए जब पंजाब में आम आदमी पार्टी ने चौतरफा मुकाबले में कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बेदखल करते हुए धमाकेदार जीत दर्ज की थी। कांग्रेस पार्टी के परंपरागत प्रतिद्वंदी और पंजाब की मजबूत क्षेत्रीय पार्टी अकाली दल बादल और बीजेपी के साथ खड़े पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी तमाशा देखती रह गई और मैदान केजरीवाल की पार्टी ने मार लिया। इसके अलावा दिल्ली विधानसभा के 2 चुनाव आम आदमी पार्टी ने रिकॉर्ड बहुमत से जीता है और 10 वर्षों से दिल्ली की सत्ता पर बीजेपी को बुरी तरह हराकर काबिज है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि दिल्ली प्रदेश के पिछले 2 विधानसभा चुनाव और 2 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी 0 पर आउट होती रही है। जहां तक गुजरात का सवाल है, कांग्रेस पार्टी की जड़ें गुजरात में गहरी हैं और वह वर्षों तक गुजरात की सत्ता पर काबिज रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में उसके साथ पाटीदार समाज का एक प्रमुख चेहरा हार्दिक पटेल के रूप में था, जिसका फायदा भी उसे चुनाव में मिला था। पटेल समाज का अच्छा खासा समर्थन हासिल करने में कांग्रेस पार्टी कामयाब रही थी। इसके अलावा अल्पेश ठाकुर और जिग्नेश मेवानी जैसे चेहरे भी कांग्रेस पार्टी के साथ थे। आमने सामने की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को विधानसभा चुनाव में जोरदार टक्कर दिया था और आप सब में से बहुतों को याद होगा कि मतगणना के दौरान एक समय ऐसा भी लगा था कि बीजेपी को सत्ता से बेदखल होने से और कांग्रेस को सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता है। बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर धारदार हमला करने में भी केजरीवाल की पार्टी कांग्रेस से आगे है। उसके पास जीत का शानदार ट्रैक रिकॉर्ड भी है, जो कि वोटर के मन में कांग्रेस पार्टी का विकल्प बनने में मदद कर रहा है। साथ ही एक बड़ी आबादी के मन में उम्मीद की किरण भी जगा रहा है। इसके साथ साथ दिल्ली से पंजाब होते हुए गुजरात तक केजरीवाल का फ्री बिजली स्कीम और साथ साथ ढेर सारी मुफ्त की रेवड़ियाँ भी बड़ी संख्या में वोटर्स को अपनी ओर खींच रही हैं। कुल मिलाकर केजरीवाल में लोग एक उम्मीद की किरण देख रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी में नदारद है। साथ ही मोदी विरोधी वोटर कांग्रेस और राहुल गांधी की तुलना में केजरीवाल एंड पार्टी को बीजेपी और मोदी के प्रति ज़्यादा हमलावर मानते हैं और उन्हें पसंद करते हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव में जहां तक बीजेपी की संभावनाओं का सवाल है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मोदी विरोधी वोट कांग्रेस, केजरीवाल और कुछ हद तक ओवैसी में बंटने के बाद बीजेपी के सत्ता में वापसी की संभावना और ज़्यादा बढ़ गई है और इस चुनाव में बीजेपी की सीटें भी बढ़ती हुई दिख रही हैं। यह अलग बात है कि देश में धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी का स्थान केजरीवाल की आम आदमी पार्टी लेने लगी है। धन्यवाद।